नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एनटीपीसी परीक्षा में जो प्रश्न रीजनिंग से पूछे गए थे उसमें हम श्रृंखला हमने शुरू किया है क्रम परीक्षण के वृत्त क्रम की। तो वृत्त क्रम में जो प्रश्न पूछे गए एनटीपीसी में उसका आज मैं आपको तीसरा वीडियो और तीसरा प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 6 बच्चे FRIME और S वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, यानी कि कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ जो है चेहरा करके खड़े हैं। अब इसके लिए मैंने बताया था ट्रिक की अर्धवृत्त ही बनाना चाहिए कंफ्यूजन से बचने के लिए, और आमने सामने की बात किया जाएगा तो हमें पूरा वृत्त बनाना पड़ेगा। I जो है F के तुरंत दाएं है, तो इसमें ट्रिक ये है कि आप पहला अक्षर न लिख के बल्कि दूसरा अक्षर पहले लिखिएगा, यानी आप F लिख दीजिए। उसके बाद I को देखिए क्या कर रहा है, I जो है दाईं तरफ है तो I को दाईं तरफ लिख दीजिए। एक और ट्रिक है डबल कुर्सी विधि। तो इसमें जब दो लोगों के बारे में जिक्र होता है तो आपको 2 कुर्सी बना लेना चाहिए पहले से ही। और इसमें अगर देखा जाए तो I को क्या कहा जा रहा है, I शुरू और लास्ट वाले को वृत्त में घेरेंगे या गोले में घेरेंगे या ध्यान देंगे तो I दाएं तरफ है। अधिकांश में 90% केस में शुरू वाले शब्द के लिए या नाम के लिए लास्ट वाली बात की जाती है, यानी I जो है दाएं है किसके, तो F के। तो बस आप इतना याद रखिए I किधर है, दाएं तरफ। तो दाएं तरफ वाली कुर्सी कौन है, ये वाली, ये दाएं हाथ की तरफ है, तो I को यहाँ लिख दीजिए और बचा हुआ नाम बिना सोचे समझे यहाँ पे लिख सकते हैं। ये है डबल कुर्सी विधि। ये विधि इसलिए है कि प्रश्न की शुरुआत करने के लिए, क्या प्रश्न शुरू कर दे लगाना है। अब उसके बाद कह रहा है जो बच्चा M के तुरंत दाएं है, तो M कहाँ है, M कहीं है ही नहीं, तो छोड़िए आगे बढ़ जाइए। वही यानी कि वही बच्चा कौन होगा, FRIMES में से ही कोई बच्चा होगा। वही बच्चा F के तुरंत बाएं है, वही बच्चा F के तुरंत किधर है, तो बाएं है, तो बायां हाथ इधर है। वही बच्चा, तो नाम नहीं फिलहाल में पता है तो हम लिख दे रहे हैं बच्चा, वही बच्चा F के तुरंत बाएं हो गया। अब पहली वाली लाइन ले सकते हैं, ये वाली, जो बच्चा M के तुरंत दाएं है, जो बच्चा M के तुरंत दाएं है, यानी यही बच्चा था M के तुरंत दाएं है, यानी M को यहां बना देंगे तो ये बच्चा, ये जो बच्चा है M के दाईं तरफ हो गया और यही बच्चा F के बाईं तरफ हो गया। ये पूरा लाइन क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि R और E के ठीक बीच में कौन है, तो M खड़ा है। तो R और E के बीच में, तो अब टोटल देखिए 6 लोग थे, तो 1 2 3 4, अब 2 लोग बचे हैं। तो लास्ट में कहा जाता है कि जब अधिकांश प्रश्न आप सॉल्व कर ले 2-3 लोग बचे, तो लास्ट में 2-3 कुर्सियां बचे, तो 2-3 कुर्सी आप ऊपर साइड में लगा सकते हैं। इससे आपको प्रश्न लगाने में अच्छा दिमाग काम करेगा, आप आसानी से प्रश्न के हल तक पहुंच जाएंगे। यानी कि लास्ट में 2-3 लोग बचे तो 2-3 कुर्सियां अपने आप ही आपको लगा लेना चाहिए, खुद ब खुद वो उन पे जाके बैठ जाएंगे। देखिए लिखा है R और E के बीच में M है, तो M यहाँ है, M ही को बीच में रखना है, यानी यही क्या है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए। M क्या है, बीच में, किसके किसके, R और E के। तो यानी यहां पर हो सकता है कि R हो, तो यहां पर क्या होगा, E होगा, तभी जाके R और E के बीच में M होगा। और यह भी हो सकता है कि R यहां हो तो E यहां होगा। इन दोनों ही कंडीशन इस पे बन जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन बनने के बाद अब कौन सा अक्षर बचा हुआ है, 3 4 2 ही लोग बचे थे, मैंने 3 लाइन बना दिया। अब बचा हुआ नाम कौन सा है, तो S बचा हुआ, तो S खाली स्थान पे बैठा दीजिए। बची हुई कुर्सी में बचे हुए लोग आसानी से बैठ जाते हैं। तो अब हम प्रश्न को देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कंडीशन, दोनों कंडीशन के हिसाब से। पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि यदि यह पता हो कि F के तुरंत बाएं तरफ E है, F के तुरंत बाईं तरफ E है, यानी कि मान लिया गया है कि F के बाईं तरफ E है, न कि R, यानी F के यदि बाईं तरफ E है तो यानी यहां पर कौन होगा, यहां पर होगा R, यहां पर E है तो इसके एक साइड में होगा R। तो किसके ठीक बीच में S खड़ा है, यानी कि S तब किसके किसके बीच में खड़ा है, तो यहां पर R है तो S किसके किसके बीच में खड़ा है, R के और I के। देखिए S किसके किसके बीच में है, R, S किसके किसके बीच में है, तो R के और I के। तो हमारा आंसर हो जाएगा RI, ये है विकल्प A। आंसर देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें इसी पे आधारित है। R ठीक बीच में खड़ा है, किसके किसके बीच में खड़ा है,
तो एक आर यहां पर, अगर इसको माना जाए तो आर किसके किसके बीच में, एम के और एस के, यानी एम के और एस के। अगर इस वाले आर को लिया जाए तो आर किसके किसके बीच में है, एम के और एफ के, एम के और एफ के। तो एम एस भी सही है, एम एफ भी सही है, दोनों में से कोई, तो एस एम भी दिया है विकल्प में और एम एफ भी दिया है, यानी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये होगा कि ये होगा, यानी ये होगा कि ये होगा, इसलिए डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है किसके तुरंत बाएं तरफ आई है, किसके तुरंत बाद आई है, ये नहीं कि आई के बाईं तरफ कौन है तो एफ नहीं, किसके बाईं तरफ आई है, यानी आई किसके बाईं तरफ है तो एस के बाएं हाथ की तरफ आई होगा, क्योंकि एस ऐसे बैठा होगा तो एस के बाएं हाथ की तरफ, यानी ऐसे, यहां पर कौन होगा तो एस के बाईं तरफ आई बैठा है, यानी आंसर हो जाएगा डी। आंसर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मैं इसका क्रम परीक्षण का वृत्त क्रम में जो है कुछ और भी प्रश्न मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।